नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे। दोस्त पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। प्यारे दोस्तों जो है दोस्त पेपर हम लोग का जो है यूपीएसआई का जो हम लोग सीरीज शुरू किए हैं प्यारे दोस्तों जो है उसका पेपर धीरे धीरे नजदीक होता चला आ रहा है प्यारे दोस्तों जो है। तो और सीरीज भी हमारी जो है स्पीड से चल रही है प्यारे दोस्त, रफ्तार सीरीज भी पकड़ी हुई है अपने पे जो है दोस्त। हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किए थे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज में प्यारे दोस्तों जो है हम लोग दरोगा 2017 के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे दोस्त। 21 का सॉल्व कर रहे थे और 21 में जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे जो है हम आज उस पर अगले वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दरोगा 2021 में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को पता है कि दोस्तों हिंदी की जो है हमारी एक वीडियो डल चुकी है, वो भाषा, उपभाषा और बोलिया। दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके दोस्तों मिशन उम्मीद इतवादे पे जो है अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जाके जो है बहुत 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 बेहतर वीडियो है प्यारे दोस्तों, हिंदी की बहुत जबरदस्त वीडियो है प्यारे दोस्तों। उससे मैंने बताया था कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो चाहे दरोगा का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे जिसका हो, जिसमें हिंदी आती होगी प्यारे दोस्त, ठीक है। एक भी क्वेश्चन उससे जो है बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस था प्यारे दोस्त। अब बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इसमें दिया है, ठीक है दोस्तों जो है। और मैंने बताया था जो है एक सप्ताह में जो है यानी 7 दिन में जो है दोस्तों लगभग 2 से 3 दिन जो है हिंदी की क्लास रहेगी, ताकि उसके बाद जो है आपका मैथ कंटिन्यू चलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। इतना हम लोग बात किए थे। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज हम लोग जो है अपने फिर आ जाते हैं जो है मैथ पे जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था प्यारे दोस्तों जो है दरोगा 2021 में, उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 2 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 205 रुपए है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 5% है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपसे क्या बोला है कि निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां बोला है कि 2 वर्षों के बीच, मैंने बताया था कि 2 वर्षों के बीच का मतलब सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्त। और 3 वर्षों के जो है सीआई और एसआई के डिफरेंस का बीच जो है उसका फॉर्मूला बताया था दोस्तों। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आइए फॉर्मूला एक बार हम और लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि सीआई माइनस क्या दिया है आपका एसआई, यानी सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका ये 2 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी सीआई माइनस एसआई बराबर क्या होता है पी आर स्क्वायर अपान कितना होता है आपका 10,000। यानी ये जो है 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है दोस्त। अब 3 वर्ष के लिए बात कर लेते हैं जो है सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई 3 वर्ष के लिए कितने के लिए दोस्तों जो है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए बात कर लेते हैं तो सीआई माइनस एसआई बराबर क्या होता है पी आर स्क्वायर अपान कितना होता है 10,000 इंटू 300 प्लस आर अपान 100 होता है। ये दोस्तों जो है 3 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर का फॉर्मूला होता है और ये 2 साल के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ 2 साल दिया है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। तो 2 वर्ष दिया है तो आगे अगर हम सालों की बात कर लेते हैं दोस्त तो देखिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर का डिफरेंस कितना दिया है 205 रुपए दिया है। तो मतलब इतने का मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों 205 रुपए दिया है। 205 बराबर कितना दिया है आपका पी पूछा है, निवेश की गई राशि यानी मूलधन पूछा है। आर स्क्वायर आर कितना दिया है दोस्तों जो है यानी ब्याज कितना दिया है आपका, ब्याज की दर दिया है क्या प्यारे दोस्त, साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई 2 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच निवेश की गई राशि समान अर्जित ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो यदि ब्याज की दर 5% कितना दिया है प्यारे दोस्तों 5%, यदि ब्याज की दर कितना है 5% यानी 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर अपान कितना है 10,000 है, कितना है प्यारे दोस्त 10,000 है। यानी 205 बराबर पी 5 पचम 25 अपान कितना हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा। 25 एक का 25, 25 चौका 100 यानी 400 हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा दोस्त तो 4 पंचे 20,
4 जीरो हम जीरो यानी 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 यानी डबल जीरो बचा, ये डबल जीरो हो गया आपका। ठीक है, यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, यानी निवेश की गई राशि कितनी रही होगी 82,000 रुपए रही होगी। कितनी रही होगी 82,000 रुपए जो है निवेश की गई राशि रही होगी मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों जो है आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, 14th नंबर, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं जो है दरोगा 2021 में। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन तो दिख रहा है प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या लग रहा है, बोला है कि एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 वर्ष, रेट कितना दिया है 20% के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज 2,288 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्त। बोला है कि ब्याज जो है 2,288 रुपए है तो मूलधन आपसे पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और दोस्तों मैं इसको इरेज नहीं किया अभी, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा रहेगा थोड़ा बोर्ड पे प्यारे दोस्तों जो है, आप लोग को जो है देखते देखते जो है दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। अब हम यहाँ से सालों की बात कर लेते हैं जो है इस क्वेश्चन का। तो बोला है प्यारे दोस्तों जो है 20%, यानी आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, 1/5 हो जाता है। तो यानी 5 से कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों जो है, बात कर लेते हैं 5 से राशि कितनी हो रही है 6 हो रही है, 5 से कितनी हो रही है 6 हो जा रही है। अब 5 से 6 हो रही है प्यारे दोस्त, तो टाइम कितना दिया है, टाइम जो दिया है आपका 2 वर्ष दिया है, यानी 2 साल दिया है। तो 2 बार हो रहा है 5 से 6, 5 से 6 यानी 2 बार लिखेंगे हम। अब 5 पचम कितना हो जाएगा 25, 6 कितना हो जाएगा आपका 36। और आपको पता है कि ये क्या होता है आपका पी होता है यानी मूलधन होता है, और ये क्या होता है अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। ठीक है, और ब्याज कैसे निकलता है आपको पता है कि अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे, मतलब मिश्रधन में से जो है मूलधन को माइनस कर दे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दे, वही तो हमारा क्या हो जाएगा आपका सीआई हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस यानी सीआई होता है प्यारे दोस्त। तो सीआई बराबर कितना दिया है आपका 36 - 25, 25 5 30 यानी 36 यानी 11। तो दोस्तों यहाँ सीआई बराबर कितना दिया है 11, और यहाँ जो है सीआई बराबर कितना दिया है 2288, 2288। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों 11 का मान ही कितना दिया है 2288 दिया है। 11 का 11 दूना 22, 0 11 8 88। तो मतलब एक रेशियो का मान कितना हो गया आपका 208, एक रेशियो का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों 208। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा है दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है 25 है, प्रिंसिपल कितना है 25 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है 25 का मान पूछा है। जब एक रेशियो का मान अगर 208 है तो 25 का मान निकालने के लिए क्या कर दीजिए 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, हासिल कितना लगा 20, 25 जीरो हम 0 यानी 0, 2 लगा हासिल, 25 दूना 50 और 2 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 52। यानी जो हमारी राशि रही होगी, जो मूलधन राशि रही होगी, यानी जो निवेश किया गया राशि थी वो कितनी थी प्यारे दोस्तों जो है 5200 रुपए थी। कितनी थी प्यारे दोस्त 5200 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 नंबर है, तीसरा नंबर। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा आपका 5200 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, अपने अगले दरोगा 2021 में अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों यानी बोला है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से, मतलब ये कहने का तात्पर्य उसका यही है कि जो ब्याज की गणना है वो रेट कितना है 8% है,
टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है। जब ये वार्षिक रूप से हो रहा है तब प्यारे दोस्त संयोजित हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ये ब्याज की गणना जो है वार्षिक रूप से और अर्धवार्षिक रूप से। वार्षिक रूप का मतलब होता है प्यारे दोस्तों 1 साल के लिए, और उसके बाद अर्धवार्षिक का मतलब जो होता है 6 महीने के लिए, यानी हाफ ईयर्स के लिए। ठीक है प्यारे दोस्त, तो बात कर रहा है कि अगर दोनों का हम ब्याज निकालते हैं तो दोनों के ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं बात कर लेते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग जो है, एक तरफ प्यारे दोस्त लिखते हैं, ये होता है आपका हाफ ईयरली, एक तरफ लिखते हैं प्यारे दोस्तों हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब जो होता है आपका ये अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। ठीक है प्यारे दोस्त, और उसके बाद एक तरफ लिखते हैं जो है ईयरली, यानी वार्षिक, ये वार्षिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं, अगर हम ईयरली की बात कर लेते हैं, देखिए यानी रेट हमारा कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 8%, यानी रेट कितना दिया है दोस्तों 8% दिया है। टाइम कितना दिया है जो है 1 साल दिया है। टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1 साल दिया है, यानी 1 वर्ष दिया है। ये तो जो है वार्षिक में है। जब हाफ ईयरली की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, अर्धवार्षिक की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको एक बताया था कि अर्धवार्षिक का जो है रेट और टाइम निकलता कैसे है प्यारे दोस्त। तो आपको पता है कि 1 वर्ष में जो है कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं। अब बोला अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक का मतलब जो होता है प्यारे दोस्तों जो है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है 6। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों 6, 6 महीना। तो 6 से भाग लगा दीजिए इसमें, 6 का 6, 6 दूनी 12। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो ये निकला हुआ है प्यारे दोस्त, ये जो इसकी वैल्यू आई है, ये जो मान आया है, ये कहने का तात्पर्य ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। 1 साल में जो है कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक होते हैं। चलिए प्यारे दोस्त, तो मैंने बताया था कि जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, अब उसको आप रेट बनाने के लिए, अर्धवार्षिक में जो है रेट बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, रेट में आप जो रिजल्ट आ रहा है उससे भाग लगाइए। रेट कितना है 8% है, 8 में 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8, यानी रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों 4% हो गया। और टाइम को क्या करना है, टाइम को जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से 2 1 का कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 1 गुणित कितना हो जाएगा 2, यानी टाइम कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, टाइम की बात कर लेते हैं 2 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 साल हो जाएगा। ये टाइम दिया है 2 साल, टाइम बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्त 2 साल, और आर बराबर ये आर दिया है, रेट दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी ईयरली में अगर बात कर लेते हैं तो रेट कितना आ गया आपका 8%। टाइम कितना दिया है 1 साल जो दिया है आपका। अब हाफ ईयरली में रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों 4%, और टाइम कितना हो गया 2 साल हो गया। टाइम कितना हो गया आपका 2 साल हो गया। चलिए दोस्त, अब बोला है कि दोनों से जो है, जो इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और जो इससे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, यही दोनों का क्या पूछा है प्यारे दोस्त, अंतर पूछा है। दोनों के बीच का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो पहले अगर हम सीआई बात कर लेते हैं, तो देखिए ये 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 8/100, और 8/100 का मतलब कितना होता है आपका 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी 2 बटा कितना हो गया 25 हो गया। 2 बटा कितना हो गया 25 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 25 से कितना हो गया आपका 27 हो गया, 25 से 27 हो गया। और आपको खूब पता है कि ये क्या होता है, मूलधन होता है, और ये क्या होता है जो बढ़ा है, ये क्या होता है अमाउंट, यानी मिश्रधन होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, इसकी 4% है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों 4/100 होता है। तो 4/100 का मतलब क्या है, यानी 1/25, 1 बटा कितना हो गया 25 हो गया। 25 से कितना हो गया 26। फिर अगला जो है दोस्तों, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि टाइम 2 साल दिया है, जितना साल दिया है उतना टाइम लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 25 से फिर कितना हो जाएगा आपका 26। अब आपको पता है प्यारे दोस्त जो है कि मैंने बताया था कि ये क्या होता है मूलधन, और ये क्या होता है मिश्रधन होता है। इसका बात कर लेते हैं तो 25 हम कितना होता है 625, और 26 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 676, 676 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 6 छंगे 36, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 3 27, 2 दूनी 4, 4 2 6, 676 होता है। और यहाँ अब देखिएगा प्यारे दोस्त, अब आइए कंपैरिजन करिएगा। अब कंपैरिजन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो देखिएगा यहां मूलधन कितना है 625 है, यहां मूलधन कितना है प्यारे दोस्तों 625 है, और यहां मूलधन कितना है 25 है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन तो केवल एक ही दिया है,
24,000 रुपए दिया है, और 24,000 जो है दोनों के लिए दिया है, मतलब अर्धवार्षिक रूप से यही भी मूलधन है और वार्षिक रूप से भी यही मूलधन है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है यानी प्रिंसिपल हमारा जो है मूलधन दोनों क्या है दोस्तों, बराबर होना चाहिए। तो पहले दोस्तों जब ये 625 यहाँ है तो आपको पता है कि जब अगर हम इसमें 25 का गुना कर दे, क्या कर दे, 25 का मल्टीप्लाई कर दे, पहले दोस्तों इसमें क्या कर दे, हम 25 का मल्टीप्लाई कर दे, तो अब इसमें भी कितने का, 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसमें 25 का तो इसमें भी 25 का करेंगे, तो प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा, 625, ये तो हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी हासिल कितना लगा प्यारे दोस्तों जो है 17, और 25 दुना 50 10 60 67, 600 कितना हो गया, 75 हो गया। अब यानी इसका मिश्रधन कितना आ गया, 675, और इसका मिश्रधन कितना है, 676 है प्यारे दोस्तों जो है, और इसका जो है मूलधन कितना है, 625, इसका भी मूलधन कितना है, 625, मूलधन बराबर हो गया। तो अब आपको पता है प्यारे दोस्त कि जब हम सीआई हमारा कब निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज कब निकलता है, कि जब मिश्रधन में से मूलधन को हम माइनस कर दें। यहां भी चक्रवृद्धि ब्याज कब निकलेगा, जब मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दें। तो माइनस करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 0, 7 में से 2 निकलेगा कितना हो जाएगा, 2 5, यानी यहाँ सीआई कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 50 रुपए आएगा। यहाँ सीआई कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, यहाँ सीआई कितना आएगा, 51 रुपए हो जाएगा। अब क्या बोला है प्यारे दोस्तों जो है, बात समझिएगा जो है, अब बोला क्या है, अब बोला है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याजों के बीच का अंतर बताइए। मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से आया है और जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका वार्षिक रूप से आया है, इन्हीं के दोनों के क्या पूछा है, आपका बीच का अंतर पूछा है। तो प्यारे दोस्तों 625 प्रिंसिपल यहाँ है, और मूलधन भी यहाँ कितना है, 625 है, और यहाँ मूलधन कितना दिया है, 24,000 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 625 का ही मान कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 24,000 दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा आपका, 24,000/625। तो आपसे क्या पूछा है, ब्याजों के बीच का डिफरेंस पूछा है। यहाँ सीआई कितना है, 51 रुपए, यहाँ सीआई कितना है, 50 रुपए, दोनों के बीच का अंतर कितने का है प्यारे दोस्तों, एक का अंतर है, यानी एक का मान पूछा है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों जो है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं, अगर हम काट के छोटा कर देते हैं इसको जो है, देखिएगा आपका 5 1 का 5, और उसके बाद 5 दूनी 10, 5 5 25, और 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 0 0, यानी 4800, यानी अब रिजल्ट कहाँ आया दोस्तों, 4800 बटा कितना हो जाएगा, 125, यानी 4800 बटा कितना हो जाएगा, 125। अब बात कर लेते हैं, और काटिए आपका 25 पंचे 125, यानी 5 से कट जाएगा, और 5 9 45 3, यानी 5 छंगे 30, 0 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 1 का 5 4, और 5 9 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है 192 बटा 5 हुआ, 192 बटा 5 हुआ। तो मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यानी 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका दोस्तों, 15 4 19, 4 बचा 5 8 40 हो जाएगा, मतलब 38 दशमलव के आसपास आएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 2 5 चौके 20, यानी कुल मिला के 38 दशमलव क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 4 आएगा, जिस जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यानी दोनों चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है, 38.4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 1 नंबर है। ठीक है दोस्तों, दरोगा 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों जो है, क्योंकि मैंने बताया था कि दरोगा में ही लग रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए दोस्त हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त जो है आइए देखते हैं जो है 16 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है। सॉल्व की बात कर लेते हैं। बोला है कि 2 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 945 रुपए है। यदि ब्याज की दर
कितना है 15% है, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी प्यारे दोस्तों। दोस्तों यानी टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है 2 वर्ष दिया है। तो मैंने बताया था कि 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला कौन सा है, ऊपर वाला है फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 945 दिया है, बराबर क्या है आपका P, यानी आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 15 दिया है प्यारे दोस्तों, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 225 हो जाएगा, और अपान कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 10,000 रुपए होता है। ठीक है, अपान कितना होता है 10,000 होता है। अब बात कर लेते हैं तो देखिए 25 नवैया 225 हो जाएगा, यानी 25 नवैया 225 हो जाएगा, अब 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों 5 4 9 9 9 18, 9 से कट जाएगा आपका, यानी 9 1 का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 0 9 5 45 हो गया। अब मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए, यानी पी का मान जो है मूलधन हमारा कितना आएगा, ये 400 गुणित कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 400 गुणित कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी पी बराबर हमारा कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है 4 पंचे 20, और 4 जीरो हम 0 यानी 2, 4 1 का कितना हो जाएगा 4, ये डबल 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 42,000 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है जो है 2 नंबर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा है तो दोस्तों 42,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही लाजवाब, और दरोगा 2021 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। मैं पहले ही बताया था प्यारे दोस्तों कि ये चैनल जो है, ये सीरीज जो है बहुत बेहतर साबित होने वाली है प्यारे दोस्त। अब मैं बताया था आपको पहले ही कि दरोगा 2026 में जो है जो पेपर होने वाला है 15 मार्च को जो है दोस्तों, मैं दिखाऊंगा आपको जो है कि हिंदी जो मैं पढ़ाऊंगा और जो मैथ पढ़ा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, उससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा तो आप हमसे आके मिलिएगा प्यारे दोस्तों जो है। मैं जो पेपर होने के बाद जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ही उस पेपर को सॉल्व कराऊंगा, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा कि जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं उससे पूछेगा दरोगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्त जो है आइए हम लोग जो है ये समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए 17 पे आइए दोस्तों जो है 17 पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त 17 पे बात कर लेते हैं। 17 बोला है कि एक निश्चित राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो यह अपने आप का 2048 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मैं आसान तरीके से बताया था इसको। ठीक है, बोला है कि ये एक तरफ लिख लीजिएगा आप, ये इस तरफ वर्ष लिखिए और इस तरफ क्या लिखिए आप प्यारे दोस्तों गुना लिखिए। बोला है कि 15 वर्षों में कितना गुना प्यारे दोस्तों दोगुनी हो जा रही है, यानी दोगुनी हो जा रही है। तो हमारा बेस कितना आया है प्यारे दोस्तों 2, आधार कितना है 2 गुना हो रहा है। अब बोल रहा है कि यही राशि जो है, अब बोल रहा है दोस्तों कि यह अपने आप से 2048 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी 2048 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 2048 गुना मतलब ये कितने वर्षों में आपका मान ये पूछा है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया था आपसे जो है कि जो यहाँ पे लिखना होता है, जो यहाँ पे लिखना होता है वो हमेशा जो है पहले के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है प्यारे दोस्तों। मतलब पहला जितना गुना है यहाँ का बेस उतना ही बनेगा प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ 2 गुना है तो अब इसको जो है 2 के पावर में तोड़िए, यहाँ 3 गुना है तो इसको जो है 3 के पावर में तोड़िए, यहाँ 4 गुना है तो इसको जो है 4 के पावर में तोड़िए, अगर यहाँ 5 गुना है प्यारे दोस्तों तो इसको जो है 5 के पावर में तोड़िए, यहाँ 6 गुना है तो इसको जो है 6 के पावर में तोड़िए। मतलब जितना गुना बोलेगा बेस उतना ही मान लेना पड़ेगा आपको। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो टूटेगा ये आपका 2 के पावर में ही टूटेगा प्यारे दोस्तों, यानी 2 के पावर में, क्योंकि गुना 2 है यानी 2 के पावर में ही जो है। अब 24 48 को आप तोड़िए जो है कितने बार में, तो इसको मैंने तोड़ने के लिए आपको बताया था प्यारे दोस्तों फार्मूला शॉर्ट तरीका जो है कि 24 जो है कितना दिया है 20 48 दिया है, इसका क्या निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालेंगे जो है, अगर बात कर लेते हैं देखिए 2 1 का 2, 2 जीरो 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12 हो जाएगा। फिर काटिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा, 2 छंगे 12, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से 32 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 से 1 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि देखिए 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 2 के पावर कितना है प्यारे दोस्तों 11 है। अब 2 के पावर कितना है प्यारे दोस्तों 11 है, तो मतलब 2048 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 11 है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है,
अब क्या करिए आप जो है प्यारे दोस्तों जो है आपको टाइम निकालने के लिए यानी समय यानी वर्ष निकालने के लिए दोस्तों जो है इसका इसका क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसका क्या कर दीजिए प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई, जो पावर है उसके बाद जो पहले का वर्ष दिया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए 11×5 कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा, 11×1 यानी 516 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है 165 वर्ष आएगा, कितना आएगा जो है 165 वर्ष आएगा। और राशि जो है वह राशि 2048 गुना जो है 165 वर्ष में हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों, यानी 165 वर्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए चलिए हम लोग जो है अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दरोगा में देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है दोस्त। चलिए चलिए प्यारे दोस्त जो है 18 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों मैंने बताया है जो कि क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है प्यारे दोस्त। मैं एक शब्द बोला था, बाकी अगर मैं चाहता तो जो है जो रिपीटेशन क्वेश्चन है उसको ना कराता प्यारे दोस्त, लेकिन मैं एक चीज बोला था दोस्तों जो है कि क्वेश्चन 2021 या 2017 में जितने भी दरोगा में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चाहे क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ हो प्यारे दोस्तों, मैं इसको 10 बार कराऊंगा प्यारे दोस्त। रिपीट नहीं हुआ है मतलब लैंग्वेज वही है प्यारे दोस्तों, लेकिन वहां पे क्या है अंक यानी संख्या जो है अलग अलग है, ठीक है। पूछने का तरीका जो है यानी पूछने का जो बेस है एग्जामिनर का सेम वही है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। तो बोला है कि 27,000 रुपए पे 8% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के बीच का अंतर, सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि इसको सॉल्व करने के लिए एक तरफ आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा प्यारे दोस्तों, हाफ ईयर यानी अर्धवार्षिक, और एक तरफ लिखिएगा जो है प्यारे दोस्तों ईयरली यानी वार्षिक, ठीक है। एक तरफ हाफ ईयर और एक तरफ जो है ईयरली यानी हाफ ईयरली लिख लीजिए, इसको भी एडजेक्टिव बना दीजिए, यानी ये भी क्या होगा प्यारे दोस्तों ईयरली हो गया, ये हाफ ईयरली हो गया। तो यानी ईयरली में जो है प्यारे दोस्तों वार्षिक में जो है रेट कितना दिया है दोस्तों 8% दिया है, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 1 वर्ष दिया है। अब इसको जो है आपका अब बेस क्या बोला है, ये बोला है कि जो है अर्धवार्षिक रूप से प्यारे दोस्तों जो है अर्धवार्षिक रूप से अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है अर्धवार्षिक रूप से अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, चलिए दोस्तों जो है हाँ दोस्तों अब अर्धवार्षिक रूप से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, ठीक है दोस्त, अर्धवार्षिक रूप से अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं प्यारे दोस्तों 12 होते हैं, कितने होते हैं 12 होते हैं। और अर्धवार्षिक का मतलब यानी 6 से भाग लगा दिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो मतलब एक साल में जो है कितने अर्धवार्षिक होंगे 2 होंगे। अब मैंने बोला था कि जो भाग लगाने के बाद जो डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट आता है दोस्तों जो है क्या करिएगा जो है अगर उसका रेट निकालना हाफ ईयरली का तो आप रेट में क्या करिए उससे भाग लगाइए, यानी 8% था प्यारे दोस्त, रेट कितना है 8% यानी 2 से भाग लगाइए कितना हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 4% हो गया। टाइम का क्या कर दीजिए दोस्त 2 आया था, टाइम का मल्टीप्लाई टाइम में मल्टीप्लाई 2 का कितना हो जाएगा 1 गुणी 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये समय हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। समय कितना हो गया आपका 2, ये टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 दिया है, ठीक है 2 साल दिया है, रेट कितना दिया है 4%। अब आपको पता है दोस्तों जो है कि यहाँ आप लोग को पता है कि ये 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है प्यारे दोस्तों जो है यानी 4 दूनी 8 यानी 25 यानी 2/25 हो जाएगा। तो दोस्तों 25 से कितना हो जाएगा आपका दोस्तों प्यारे दोस्तों 27 हो जाएगा, और केवल कितनी बार लिखना है एक बार लिखना है प्यारे दोस्तों, केवल एक बार लिखना है प्यारे दोस्तों। 25 से कितना हो गया 27 हो गया दोस्तों। अब 4% है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 1/25 होता है, 1/25 होता है। तो प्यारे दोस्तों 25 से कितना हो जाएगा आपका ये 26 हो जाएगा, और कितनी बार लिखना है टाइम दिया है 2 साल तो 2 बार लिखना पड़ेगा प्यारे दोस्त। 25 से कितना हो गया दोस्तों जो है 26 हो गया। अब प्यारे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं जो है, अब आपको ये पता है दोस्तों जो है दोस्तों थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं प्यारे दोस्त। स्पीड चलने का कारण यही है कि दोस्तों इस टाइप का जो है क्वेश्चन हम करा चुके हैं प्यारे दोस्त, और अगले वाले वीडियो में भी कराया पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा अब स्पीड बनाते हैं उस पर, ठीक है, ताकि उस हिसाब से आप अपने तरफ से भी स्पीड बनाइए प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करें, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है प्यारे दोस्तों जो है बोर्ड और मतलब कि क्लास 10 और 12 की तैयारी नहीं कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के साथ साथ प्यारे दोस्तों टाइम का भी मैनेजमेंट होना जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है
इसका मतलब विद इन टाइम के अंतर्गत आ रहा है, तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन जो है श्योरली होगा प्यारे दोस्त, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा है, अगर टाइम ही नहीं है तो कहाँ कर पाएंगे आप उस टाइम पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे दोस्त जो है। तो अब देखिए 25 में कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, 26 का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 676 हो जाएगा। तो मतलब कहने का प्यारे दोस्तों तात्पर्य क्या है कि यहाँ मूलधन कितना हो गया 625 और यहाँ मूलधन कितना है 25 है, लेकिन मूलधन दोनों के लिए क्या है आपका बराबर है, वार्षिक और अर्धवार्षिक से। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें भी हम क्या कर दे 25 का गुना कर दे, जब इसमें करेंगे तो इसमें भी कितने का 25 का गुना कर देंगे जो है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 25 छक्का 25 सत्ते 175 हो जाएगा, हंसी लगा कितना हो गया 17, 25 दूना 50 और 10 60 यानी 67 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है 675 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो अब देखिए मूलधन दोनों का बराबर हो गया, और आपको पता है कि सीआई निकलता कैसे है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसा निकलता है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 5 में 5 जीरो यानी 50 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे प्यारे दोस्तों तो कितने का 6 में 5 गई 1 यानी 51 का सीआई आ रहा है, यहाँ डिफरेंस जो है 51 का रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त आगे अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ मूलधन कितना दिया है 27,000 रुपए दिया है, वहां मूलधन कितना दिया है दोस्त 27,000 रुपए दिया है, और यहाँ मूलधन कितना आया है 625 आया है, और यहाँ भी मूलधन कितना है 625। मूलधन को दोनों बराबर है, तो मतलब कहने का मान तात्पर्य यही है दोस्त, जो 27,000 रुपए दिया है, ये 27,000 रुपए दिया है, किसका मान दिया है प्यारे दोस्तों 625 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या है कि ब्याज के बीच का अंतर निकालिए दोस्तों, अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा दोस्त। अर्धवार्षिक के जो है ब्याज कितना आया है 51 रुपए आया है, और वार्षिक भी कितना आया है 50 रुपए आया है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है प्यारे दोस्तों, एक का अंतर है, यानी एक का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और देखिए अगर कट जाएगा क्या प्यारे दोस्तों, अगर काटते हैं हम लोग जो है, देखिएगा यहाँ से जो है, तो 5 से काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा दोस्तों जो है ये, और 5 5 25 हो जाएगा 2, यानी कुल मिला के 5 चौके 20 डबल जीरो हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा प्यारे दोस्तों 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 1 5 और जीरो बचा, 5 8 40, फिर जीरो बचा प्यारे दोस्तों जो है। फिर 5 से काटिए 5 5 कितना हो जाएगा 25, और उसके बाद 5 दूनी 10, 5 1 5 3 5 6 30, यानी कुल मिला के कहने का रिजल्ट आया है कि 216 बटा कितना आया है प्यारे दोस्तों 216 बटा कितना आया है 5 आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे यानी 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा 2, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कितना आ जाएगा 43.2 रुपए जो है क्या हो जाएगा आपका ब्याज, यानी 43.2 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों के ब्याज के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए चलिए दोस्त जो है आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन बोला है कि यदि 21,500 रुपए की राशि जो है 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, तो 42,140 रुपए का मिश्रधन कितने वर्षों में प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो 42,140 का मिश्रधन कितने वर्षों बाद प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपसे जो है समय पूछा है प्यारे दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो आपको पता है जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था जो है कि फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 के पावर क्या होता है T होता है। यानी P का मतलब मूलधन मैंने बताया था, R का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों दर है, और 100 और T का मतलब क्या है टाइम है। यानी अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट कितना मिश्रधन कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 42,140 दिया है, यानी 42,140 ये क्या दिया है प्यारे दोस्तों मिश्रधन दिया है। और अपान, अब अपान का मतलब देखिए पहले समझिएगा दोस्तों, डाटा हम पूरा लिख लेते हैं, बराबर कितना है, मूलधन कितना दिया है, P कितना दिया है 21,500 दिया है, कितना है दोस्त
21,500 दिया है, यानी 1 प्लस आर। आर दोस्त कितना है, आर जो है 40% है, ये 40 अपान कितना हो जाएगा 100, और आपसे टाइम पूछा है यानी टी निकालना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है आगे जो है, तो देखिए यानी आप इधर देखिएगा, आपका प्यारे दोस्त 0 से 0 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यानी 42 और 14 यहाँ बचा, और इसको हम नीचे ला लेते हैं, तो यानी 21 जो है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। मतलब 5 1 का 5 और 2 7, यानी कहने का तात्पर्य है कि 7 बचा कितना हो जाएगा 5, 7/5 के पावर कितना हो जाएगा टी हो जाएगा दोस्तों, 7/5 के पावर कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, अब देखिएगा जो है यानी टी से आपका मान जो है, यानी टी का मान आपसे पूछा है, समय का मान पूछा है, इसको काट के और छोटा कर लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 का 2, अब बात कर लेते हैं 0 7 2 7 14 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा आपका। और प्यारे बात कर लेते हैं जो है 0 2 7 14 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा क्या प्यारे दोस्तों जो है 7 5 12, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा, और उसके बाद अगर 7 दोनों 1 10 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है जो है आपका, देखते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा आपका, 0 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 1 का 2 हो जाएगा आपका, 0 2 7 14 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा रिजल्ट जो आया 2107, और अपान कितना हो जाएगा 1075, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7/5 के पावर कितना है प्यारे दोस्तों टी है, पावर कितना है दोस्तों जो है टी है। प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब ये बताइएगा जो है, इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे टी का मान कितना रखने पे जो है, इसको सॉल्व करने के बाद इसके बराबर होगा प्यारे दोस्तों, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, देखिएगा कितना रखेंगे, तो आइए देखते हैं दोस्त जो है। सबसे पहले आपको तो ये पता है अच्छे से प्यारे दोस्त, आपको तो ये बेहतर से अच्छे से पता है कि 1075, यानी 1075 का मतलब टाइम का मान कितना रखे, टी का मान कितना रखे जो है, कितने टाइम रखे कि 5 के पावर कि 1075 जो है हमारा रिजल्ट हो जाए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा 1075 है, 1075 का जो है आपका, यानी आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें 5 से काम करना है तो हमें 5 से ही डायरेक्टली काटेंगे हम जो है। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 1 का 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और 5 पचम कितना हो जाएगा आपका 25, 5 दूनी 10, 5 1 का 5 पचम 25, फिर से काटिए दोस्तों। यानी अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, देखिएगा फिर से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 5 3 15 हो जाएगा, यानी 5 3 15 हो जाएगा। तो मतलब कहने 5 चौके 20 5 यानी 43 आ रहा है प्यारे दोस्तों जो है, कितना आ रहा है दोस्त 43 आ रहा है। अब यहाँ अगर आगे और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए देखिएगा जो है, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो और हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या और छोटा कट जाएगा क्या प्यारे दोस्तों, और नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा जो है, तो अब देखिए यानी 5 से अगर कटेगा प्यारे दोस्तों, अब अच्छा 21 और 2107 का जो है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्त। आइए देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं कितनी बार में। यानी अगर बात कर लेते हैं जो है 21 कितना है दोस्तों 2107 है। अब 7 से जो है इसको काट लीजिए जो है आपका। देखिए प्यारे दोस्तों जो है यहां से बात कर लेते हैं जो है 7 से 7 3 21 0 और 7 1 का 7, फिर काटिए दोस्तों जो है, और 7 चौके 28 और 7 3 21। आप प्यारे दोस्त देख रहे होंगे जो है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यानी ये 7 का स्क्वायर बना, बात समझिएगा दोस्तों जो है, ये 7 का स्क्वायर बना, और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर बना, और 43 दोनों में बच रहा है। 43 दोनों में क्या है कॉमन है, 43 दोनों में क्या है प्यारे दोस्तों कॉमन है। जब 43 दोनों में कॉमन है तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों जो है, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों जो है, इसको हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए यानी 2107 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 7 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा। और 1075 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणते 43 हो जाएगा, बराबर कितना दोस्तों 7/5 हो गया, ये पावर कितना हो गया टी हो गया। अब आपको पता है कि 43 से 43 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा प्यारे दोस्तों, यानी 7 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 7/5, 7/5
का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या दोस्तों? क्योंकि 7 सता 49 और 5 पचम 25, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 7/5 के पावर कितना है दोस्तों? टी है। अब आपको ये खूब अच्छे से पता है दोस्तों जो है कि प्यारे दोस्त जब बेस बराबर होता है, 7/5 है, 7/5 है, तो टाइम भी आपका पावर हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर। तो टी बराबर रिजल्ट हमारा कितना आएगा? 2 है, यानी 2 साल आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है 2 साल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा नंबर हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दोस्त यहाँ पे आपको हमें बताने का तात्पर्य यही है, हम चाहे एलसीएम ना निकालते प्यारे दोस्त, हम डायरेक्टली आपको काट सकते थे, हम काट के डायरेक्टली इसको कर सकते थे, लेकिन आपको ना पता होता कि ये कैसे डायरेक्टली कट गया प्यारे दोस्त। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं, तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए प्यारे दोस्त। जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 43 यहाँ कॉमन बचा, 43 यहाँ कॉमन, मतलब कहने का मतलब है कि 43 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। यानी 7 49, 5 पचम 25, यानी 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी टाइम बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 2 साल हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्त कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों जो है, बोला है एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज 2244 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि मूलधन आपसे पूछा है, यानी पी आपसे पूछा है। तो दोस्तों रेट कितना दिया है? 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों? 1 कितना होता है? 5, यानी 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 1/5 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सर ये 1/5 कैसे आ जाता है। तो आपको पता है कि दोस्तों ये 20 है, और जब भी परसेंटेज हटता है ना, तो उसमें 1/100 का मल्टीप्लाई होता है। तो 1/100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 से 0 क्या, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5 हो जाएगा। ऐसे आता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी 5 से कितना हो गया? 6। अब टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है, टाइम दिया है आपका 2 वर्ष दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 5 से कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों? 6 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 2 बार लिखना है, टाइम 2 साल तो 2 बार लिखना है। ठीक है दोस्त, और ये क्या है? मूलधन है, और ये क्या है आपका? अमाउंट, यानी मिश्रधन है। तो अब बात कर लेते हैं। तो 5 पचम कितना होगा? 25, और 6 कितना हो गया? 36 हो गया। दोस्तों अगर हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, तो इन्हीं दोनों का अंतर जो होता है, इन्हीं दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता है, यानी मिश्रधन में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, मिश्रधन में से जब मूलधन को माइनस कर देते हैं, तो वही तो हमारा ब्याज निकलता है। तो सीआई इन्हीं दोनों का बीच का डिफरेंस है, यानी 25 5 3 6 5 11, मतलब सीआई का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 11 है। सीआई कितना आया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 11 आया है। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 2244 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे दोस्तों जो है, 11 का मान ही कितना दिया है आपका? 2244 दिया है, 2244 दिया है। 11 1 का 11 दूना 22, 0 11 4 44, यानी कुल मिला के एक रेशियो का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 204 हो गया। जब एक रेशियो का मान अगर 204 हो गया, तो क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। मूलधन कितना है? 25 है। तो एक रेशियो का मान 204 हो गया, यानी 25 का मान पूछा है, यानी मूलधन कितना आया है आपका? 25 है, तो 25 का मान पूछा है, निकाल दीजिए दोस्तों जो है। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, हासिल 10 लगा, 25 जीरो हम 0, यानी कुल मिला के कितना हो गया प्यारे दोस्तों? यानी कुल मिला के 25 जीरो हम 0, तो मतलब 0 हो गया। फिर हासिल 1 लगा, 25 दूना 50, और 50 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 51 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो इसका मूलधन आएगा प्यारे दोस्तों जो है, कितना आएगा? जो है 5100 रुपए आएगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि समझ में आया होगा दोस्त, और समझ में भी आया होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं प्यारे दोस्त, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। मैंने बताया था ना कि एग्जामिनर जिस दोस्तों प्यारे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन लेके जो है सारा क्वेश्चन पेपर बना दिया था,
2017 और 2021 में जो दरोगा का क्वेश्चन पेपर हुआ था प्यारे दोस्तों, केवल 3-4 फार्मूले लेके जो है सारा पेपर ही बना दिया था जो है। अब सीआई का जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में देख रहे होंगे, जितना मैंने पढ़ाया था प्यारे दोस्तों, केवल 3 से 4 फार्मूले पे जो है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 4 ही 5 फार्मूले है ही हैं उसके लिए, ठीक है प्यारे दोस्त। उसी पे पूरा है जो क्वेश्चन उन्होंने बना दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, क्वेश्चन बोला है 8,000 रुपए पे 6% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अंतर क्या हो जाएगा दोस्त। अब आइए देखिए सेम क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था प्यारे दोस्तों कि एक तरफ क्या ले लीजिए आप जो है, एक तरफ क्या लीजिए आप जो है आपका ईयरली ले लीजिए प्यारे दोस्तों, यानी वार्षिक, एक तरफ वार्षिक हो गया, एक तरफ जो है अर्धवार्षिक हो गया, यानी हाफ ईयरली हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ठीक है दोस्त। एक तरफ ईयरली हो गया, एक तरफ हाफ ईयरली हो गया। इस तरफ रेट कितना दिया है दोस्तों जो है, नहीं आर दिया है जो है 6% दिया है, टाइम कितना दिया है 1 वर्ष दिया है, और यहाँ जो है अर्धवार्षिक है, तो आपको पता है कि 12 में जो है 6 से भाग लगाइए, 6 दूनी 12 यानी 2 हो गया, एक साल में कितना हो गए 2 अर्धवार्षिक हो गए। तो अब इसके हिसाब से रेट कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, रेट में हमेशा जो रिजल्ट निकलता है उसमें भाग लगाया जाता है, यानी 6 दिया है, 6 में 2 से भाग लगाइए, 2 3 6, यानी रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ 3% हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई कर लिए, टाइम में मल्टीप्लाई 2 1 का 2, यानी टाइम कितना हो गया प्यारे दोस्तों 2 साल हो गया, ठीक है। तो मतलब ईयरली में जो है रेट कितना हो गया 6%, टाइम कितना 1 वर्ष, हाफ ईयरली में रेट कितना 3%, टाइम कितना 2 साल हो गया। अब आप देखिएगा 6% का फेस वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि 6% का वैल्यू कितना, 6% का फेस वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों 3/50 होता है। और नहीं पता है, देखिए अगर हम यहाँ 6 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 2 3 6 यानी 50, 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 50 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 53 हो गया। ये प्रिंसिपल, ये मूलधन है और ये अमाउंट है। अब यहाँ 3% का फेस वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों 3/100 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों 100 से कितना हो गया 103 हो गया। कितनी बार 2 बार, 2 साल है तो 100 से कितना हो गया 103 हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब बात कर लेते हैं, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 10,000 हो जाएगा। और 103 का जब स्क्वायर निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 103 गुणते कितना हो जाएगा 103, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 3 जगह हम 0, 3 1 का 3 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और 1 यानी 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 9 हो गया आपका, 0 हो गया, 3 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया, 0 हो गया 1। यानी कहने का तात्पर्य जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,600 कितना आएगा प्यारे दोस्तों 9 आएगा, 10,609 आ जाएगा, 10,609 आएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कहने का तात्पर्य है जो है, अब देखिएगा यहाँ पे जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है 8,000, मूलधन जो 8,000 है दोनों के लिए बराबर है, और यहाँ मूलधन कितना आया 10,000 है प्यारे दोस्तों। तो मतलब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे प्यारे दोस्तों जो है 10,000 बन जाए दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई जो है 200 का कर दे, 200 का गुना कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 3 जीरो ले जाए, यानी 10,000 रुपए हो गया। तो 200 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, इसमें भी 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10, ये डबल हो जाएगा 10,600 हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब यानी इसका जो है मूलधन कितना आ गया 10,000, इसका भी मूलधन 10,000, मूलधन बराबर हो गया दोस्तों, ठीक है। इसका मिश्रधन कितना हो गया आपका 10,600, इसका मिश्रधन 10,609 हो गया। अब आपको पता है कि इन्हें दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, सीआई कहलाता है। यानी इसमें माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों 10, यानी सीआई कितना आएगा इसका 600 आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सीआई कहलाता है प्यारे दोस्तों। तो हाफ ईयरली की बात करें तो उसमें सीआई कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है 609 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 609 आएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि ब्याज के बीच के अंतर ज्ञात कीजिएगा, मतलब सीआई बोला है कि वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दोनों का आपको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है मूलधन कितना दिया है 8,000 दिया है, और यहाँ मूलधन कितना 10,000 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो है कि जो 8,000 का मान दिया है वो कितने का मान दिया है दोस्तों, ये 10,000 का मान दिया है। जो 8,000 दिया है वो 10,000 का मान दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि दोनों के सीआई का अंतर बताइए। ये बताइए वार्षिक में जो है सीआई कितना है 600 है,
और हाफ वार्षिक में जो है यानी हाफ ईयरली में सीआई कितना है प्यारे दोस्तों 609 है। दोनों के बीच का अंतर कितने का है 9 का है, यानी 9 का मान पूछा है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 0 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों, 9 8 कितना हो गया 72 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 72 और बटा कितना हो गया आपका 10 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो 7 दशमलव कितना आएगा प्यारे दोस्तों 2 रुपए आएगा। कितना आएगा 7.2 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अब अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्त आज देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30% वार्षिक दर से 20,500 रुपए की धनराशि उधार दी जाती है तो कितने वर्षों बाद ये 34,645 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। टाइम पूछा है प्यारे दोस्त, जो मैंने फॉर्मूला बताया था भी इसको सॉल्व किए हैं कि यानी ए बराबर क्या होता है P 1 प्लस आर अपान कितना होता है दोस्तों 100 की पावर क्या होता है n। ए क्या होता है मिश्रधन होता है यानी अमाउंट होता है, P क्या होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है, R क्या होता है रेट यानी दर होता है, N का मतलब क्या होता है समय यानी टाइम होता है। ठीक है दोस्त, यानी अमाउंट कितना दिया है, कितना हो जा रही है 34,645 रुपए हो जा रही है, यानी 34,645 रुपए हो जा रही है। प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन कितना दिया 20,500 दिया है दोस्त, ये हो गया आपका 1 प्लस आर कितना दिया है दोस्तों 1 प्लस आर कितना रेट कितना दिया है आपका 30%, रेट कितना दिया है दोस्तों 30%, 30 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा दोस्तों जो है, और पावर कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं दोस्तों तो अब हम इसको इधर ला लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। अब देखिएगा ये 34,645 और इसको इधर ला लेते हैं तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 20,500 हो जाएगा। अब बराबर देखिए ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 1 का 10 और 3 13, यानी कहने का तात्पर्य है कि 13 बटा कितना हो जाएगा 10 की पावर क्या है प्यारे दोस्तों n है, यानी 13 बटा 10 के पावर n है। अब आपको पता है प्यारे दोस्तों जो है कि 13 बटा यानी अब आपको खूब अच्छे से पता है दोस्तों जो है कि ये जो नंबर दिया है दोस्तों ये 13 का कोई ना कोई पावर होगा, ये जो नंबर दिया है 10 का कोई ना कोई पावर होगा। तो दोस्तों अगर हम आपको बात कर लेते हैं तो आपको पता है प्यारे दोस्तों कि अगर हम ऑप्शन से चेक कर देते हैं, ऑप्शन से प्यारे दोस्तों जो है तो अगर देखिएगा 13 की पावर 1 रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो क्या ये आएगा क्या प्यारे दोस्त, ये कभी नहीं आएगा, ऑप्शन कट गया। 13 की पावर जो है पहले छोटा देखते हैं 2 रखेंगे, 13 के पावर 2 रखेंगे तो यानी पावर अगर यहाँ n बराबर 2 रखेंगे 13 का स्क्वायर 13 तरह कितना होता है 169 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 169 क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों, अभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम आइए देखते हैं और काट के छोटा कर लेते हैं, पहले ऐसे नहीं चेक करते हैं प्यारे दोस्त, हो सकता है मान लीजिए इसमें आंसर हो सकता है अलग आ जाए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो पहले काट के छोटा कर लेते हैं इसको दो, अगर काटते हैं जो है जब तक काटना हो उसको जब तक ना दोनों में जो है दोस्तों प्राइम को प्राइम नंबर ना बने तब तक काटते रहिए आप प्यारे दोस्तों। ठीक है, 5 देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और कितना हो जाएगा 5 1 का 0 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 5 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 4 5 5 9 45 यानी कितना हो गया 5 दूनी 10 5 9 45। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात कर लेते हैं तो क्या और कटेगा क्या दोस्तों ये, हाँ 5 6 30 हो गया, 5 9 45 हो गया, एक और उसके 5 दूनी 10 5 9 45 हो गया, 5 चौके 20 हो गया और 5 1 का 5 00। ठीक है दोस्त, और कटेगा आपका देखते हैं जो है अगर और कट जाएगा जो है आपका तो 9 9 18 18 2 20 26। ठीक है दोस्तों, 3 से तो कटेगा नहीं, 41 से नहीं कटेगा। अब इसमें भी प्यारे दोस्तों वही लॉजिक लगा हुआ है, इसमें भी वही लॉजिक लगा हुआ है। तो पहले हम 4100 का जो है फैक्टर करते हैं, 4100 का जो है फैक्टर करते हैं, 4100 का फैक्टर करते हैं और 4100 जो है प्यारे दोस्तों 10 से कटेगा, पहले आप 10 से काटिए इसको, 10 से डायरेक्टली काटिए प्यारे दोस्तों। देखिए 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा,
10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा आपका, यानी 10 एक का 10 यानी ये 410 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है 410 हो गया आपका। अब यहां से अगर हम बात करते हैं जो है दोस्तों, फिर आपका 10 से काटिए, यानी 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 एक का 10। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 41 बच रहा है, 41 बच रहा है। जब 41 बच रहा है, तो अब प्यारे दोस्तों मतलब हम बात कर लेते हैं जो है दोस्तों कि 41 को जब इसको काटेंगे दोस्तों जो है, देखिएगा 41 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 बार हो जाएगा। और जब 41 से जब इसको काटेंगे दोस्तों जो है, तो ये कितना हो जाएगा 169 बार में कट जाएगा, ये 169 बार में कट जाएगा आपको। तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा यानी 169 अपान कितना हो जाएगा 100 के पावर बराबर कितना हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना है प्यारे दोस्तों n है। तो आपको पता है कि प्यारे दोस्तों ये किसका है 13 का स्क्वायर है, तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 169 अपान कितना है दोस्तों 100 है, बराबर कितना 13 अपान कितना हो जाएगा 10 की पावर अगर हम 2 रखें, देखिए प्यारे दोस्तों 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो मतलब LHS और RHS क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो मतलब n का मान कितना हो गया, यानी समय का मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष हो जाएगा। टाइम बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आप इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम क्वेश्चन नंबर अगले यानी क्वेश्चन नंबर 23 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह राशि मूल राशि की 1024 गुना हो जाएगी। दोस्तों बहुत आसान है, मैंने बताया यहाँ पे इसको क्या लिखिए प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था जो है कि इस तरफ क्या लिखिए आपका जो है वर्ष लिखिए, और यहाँ जो लिखिए आपका गुना या गुनी। ठीक है दोस्तों, गुना या गुनी। बोला है कि 15 वर्षों में कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों दोगुनी हो रही है, यानी 2 गुना हो रही है। तो बेस कितना हो गया प्यारे दोस्तों 2 आ गया, यानी आधार मतलब अब कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरा वाला आधार होगा, जो यहाँ का आधार होगा, जो यहाँ का बेस होगा वो हमारा 2 ही होगा, 2 ही की पावर चलेगा प्यारे दोस्तों। तो बोल रहा है कि कितने वर्षों में वह मूल राशि जो है 1024 गुना हो जाएगी, मतलब 1024 गुना हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में टाइम आपसे पूछा है। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, टाइम पूछा है। तो अब आपको पता है कि जब यहाँ 2 गुना है तो बेस यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 ही का होगा आपका, मैंने बताया है कई बार कि बेस कितना हो जाएगा 2 ही का हो जाएगा। अब 1024 को जो है 2 के बेस की पावर में बनाइए, तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया है प्यारे दोस्तों, आप कुछ मत करिएगा, यानी इसका जो है सीधा सीधा आपका क्या कर दीजिए फैक्टर कर दीजिए, यानी एलसीएम निकाल लीजिए और 2 ही से काटिए, क्योंकि बेस 2 बनाना है तो 2 ही से काटिए, जिससे बेस बना रहेगा उसी से काटना आप शुरू कर दीजिए। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एक का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 पंचे 10, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिए 2 छंगे 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 32, 2 से कितना होगा 16, 2 से कितना हो गया 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 कट गया, यानी कितना पावर बेस बना प्यारे दोस्तों, पावर बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बना। कितना बना प्यारे दोस्तों 10। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है कि जो 1024 है प्यारे दोस्तों जो है, ये जो 1024 है ये 2 की पावर कितना है प्यारे दोस्तों 10 है, 2 की पावर कितना है 10 है। अब 2 की पावर 10 है तो मैंने बताया है जो है प्यारे दोस्तों टाइम निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यही रिजल्ट निकलेगा यहाँ का, यानी 15 दहम्मा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो 15 दहम्मा 150 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो समय आएगा 150 वर्ष, 150 वर्ष में वह राशि जो होगी अपने आप की 1024 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 150 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 150 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए
चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन बोला क्या है दोस्तों जो है, वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए 15,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन, इसके पहले वाला दोस्तों जो है सेम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कहना है जो है दोस्त मैं एक क्वेश्चन आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 24 को प्यारे दोस्तों जो है मैं आपको HW दे रहा हूं, ठीक है प्यारे दोस्तों, होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब जो है यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्यारे दोस्तों आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं प्यारे दोस्त। और दोस्त जो है ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा प्यारे दोस्त, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर जिनका कमेंट बॉक्स में नहीं आया, अगर कोई भी बच्चा बोल दिया कि सर मेरा नहीं आया है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन देने का कारण मेरा यही है कि प्यारे दोस्त आप लोग को पता है कि हम वो चाहे कोई भी टीचर हो कितना भी करा दे, हम चाहे जितना क्वेश्चन करा दें, तो जब तक क्वेश्चन आप अपने से खुद से सॉल्व नहीं करेंगे प्यारे दोस्त तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं और सेम टाइम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है प्यारे दोस्तों। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया है और हमारे हिसाब से आज वाले वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों आज की क्लास में जो है अपने मिशन उम्मीद इतवादे पे जो है दोस्त हम इस टाइप का जो है 2 क्वेश्चन हो चुका है, शायद ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, ठीक है, पीछे हम लोग करा दिए हैं प्यारे दोस्तों, यानी इसको क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं, आप लोग करके आइएगा, ठीक है दोस्तों जो। चलिए प्यारे दोस्तों आइए हम जो है अपने अगले क्वेश्चन पे, और आज का प्यारे दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो है उस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों बोला है कि 26,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन वही है, अगला भी दोस्तों सेम क्वेश्चन वही है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं प्यारे, इस क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, नहीं तो पूरा देंगे तो बोलेंगे सर जो है पूरा होमवर्क में ही दे देना है। चलिए अब यानी कुल मिला के बोला है कि एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक, यानी ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों जो है ईयरली, और ये जो है आपका प्यारे दोस्तों जो है हाफ ईयरली, ये ईयरली हो गया, ये हाफ ईयरली, ठीक है, यानी वार्षिक हो गया और अर्धवार्षिक हो गया। दोस्तों वार्षिक रूप से जो है यानी कुल मिला के रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 10% दिया है, टाइम कितना दिया है जो है 1 साल दिया है, और आपको पता है कि अर्धवार्षिक निकालने के लिए 1 साल में कितना होता है दोस्तों 12 महीना होते हैं, 1 साल में कितना 12 महीना, और अर्धवार्षिक मतलब 6 से भाग लगाइए, 6 दूनी 12, यानी 1 साल में जो है कितने अर्धवार्षिक होंगे प्यारे दोस्तों 2 अर्धवार्षिक होंगे, 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होंगे। दोस्त अब ये कहिए कि सर आप ये भाग लगा के क्यों बता रहे हैं, क्या हमें नहीं पता है क्या कि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। दोस्तों यहाँ अर्धवार्षिक दिया है, मान लीजिए यहाँ 3 वर्ष दे दिया, मान लीजिए यहाँ 4 वर्ष दे दिया, तब उसको कैसे निकालेंगे आप, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर मान लीजिए जो है आपका 5 वर्ष दे दिया तब कैसे टाइम निकालेंगे प्यारे दोस्त, मान लीजिए 3 वर्ष दे दिया तो 3 महीने दे दिया, 5 महीने दे दिया, आपका आप सपोज करिए 4 महीने दे दिया, तब टाइम कैसे निकालेंगे। इसीलिए उसी पे लागू होता है प्यारे दोस्त कि आप 12 में से अगर यहाँ अर्धवार्षिक की जगह पे 4 महीना दिया है तो 4 से भाग लगाइए तो उतने उस वर्ष में जो है इतने चौमासा निकल जाएंगे। अगर 3 दिया है, त्रैमासिक दिया है तो 3 से भाग लगाइए 12 में उतने जो है त्रैमासिक निकल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे इसको किया जाता है। तो दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं जो है रिजल्ट निकालने भाग लगाने के बाद 2 आया है हमारा, जब 2 आया है तो मतलब ये दिखा रहा है कि 1 वर्ष में जो है 2 अर्धवार्षिक होंगे। अब अर्धवार्षिक के हिसाब से रेट क्या होगा, मैंने बोला कि रेट में हमेशा भाग लगाना होगा, 10 में जो है रेट कितना है 10% है, 10 में जो है कौन सा जो रिजल्ट आया उससे भाग लगाइए, 2 से भाग लगाइए, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, रेट कितना आ गया प्यारे दोस्तों 5% आ गया। अब टाइम की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, टाइम में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी समय कितना हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 वर्ष हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईयरली में, यानी रेट हमारा कितना हो गया, वार्षिक में रेट कितना है 10% है, वार्षिक में कितना रेट है प्यारे दोस्तों 10% है, समय कितना दिया है आपका 1 वर्ष, और अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली में जो है रेट कितना हो गया 5%, टाइम कितना हो गया आपका 2 वर्ष हो गया, ठीक है।
प्यारे दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 10 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 11 हो गया। आपको पता है कि मूलधन है और ये मिश्रधन है, 10 से 11 हो गया। कितनी बार लिखना है दोस्तों, एक बार। टाइम 1 साल दिया है तो एक बार लिखना है। अब यहाँ कितना दिया है आपका 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों 1/20 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 20 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 21 हो गया। और कितनी बार लिखना है, 2 बार से दिया है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 20 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 21 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 20 हम कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 21 का 400 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ मूलधन कितना आया, 400 आया है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ भी मूलधन कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, क्योंकि मूलधन दोनों के लिए क्या है आपका बराबर है, वार्षिक और अर्धवार्षिक के लिए। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम जो मल्टीप्लाई कितने का कर दे प्यारे दोस्तों 40 का कर दे। तो अगर इसमें 40 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 400 बन जाएगा। तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एलएचएस में करते हैं वो आरएचएस में करते हैं दोनों में, और जो आरएचएस में करेंगे वो एलएचएस में करेंगे। यानी कुल मिला के 11 चौके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 44 हो जाएगा। यानी अब बात कर लेते हैं जो है, तो दोस्त अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं तो आप ये बताइएगा यहाँ पे मूलधन कितना हो गया 400, यहाँ मूलधन कितना हो गया 400 बराबर हो गया। अब आपको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच का क्या होता है, सीआई होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर निकालेंगे 40 का है, यानी 40 का है, और इसका अंतर निकालेंगे सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 41 का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका कितने का हो जाएगा आपका 41 का है। दोस्त इसका 41 का है। तो अब ये बताइए, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितने का होगा। तो ये बताइए प्यारे दोस्तों, यानी मूलधन कितना दिया है 400 दिया है, यहाँ मूलधन कितना दिया है 400 दिया है, और यहाँ मूलधन कितना दिया है आपका 26,000 रुपए दिया है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो 26,000 रुपए दिया है, जो 26,000 रुपए दिया है, किसका मान दिया है प्यारे दोस्तों 400 का मान दिया है। आपसे पूछा क्या है कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों अंतर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना है 40 का है और यहाँ 41 का है, तो दोनों बीच का अंतर कितने का 1 का है, यानी 1 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों आपसे। ठीक है, जब 1 का मान पूछा है जो है तो ये देखिए 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्त जो है, देखते हैं यहाँ पे 4 छंगे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 50 छंगे 24 यानी 2 4 पंचे 20 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों दोनों चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना आया है 65 रुपए आया है। कि ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात कर लिए थे दोस्त कि आज का जो है इस वीडियो का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब बाकी हम लोग जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्त, धन्यवाद प्यारे दोस्त।